सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपके शोल्डर जॉइंट में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, साथ ही साथ आपकी जो लंग्स कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है, आपकी चेस्ट पर एक्स्ट्रा फैट है, आपकी आर्म्स पर एक्स्ट्रा फैट है जिसको कि आप कम करना चाहते हैं, आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा नहीं है, आप किसी भी चीज़ पर किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन के बारे में जिसका कि नाम है ताड़ासन अखंड धनुरासन स्टैंडिंग आर्चर पोज, जिसका कि अभ्यास करके आप अपनी इन सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मैं अतुल मिश्रा सिद्धि योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने ताड़ासन अखंड धनुरासन स्टैंडिंग आर्चर पोज का अभ्यास शुरू करने से पहले हम इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को जान लेते हैं। तो वैसे तो इस आसन की कोई ज़्यादा कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं है, बट फिर भी अगर आपको शोल्डर से रिलेटेड कोई इंजरी है या फिर आपको लोअर बैक में पेन रहता है, आपको नीज में पेन रहता है, तो आपको इस आसन के अभ्यास में थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। आपको झटके के साथ इस आसन का अभ्यास नहीं करना है, और जब भी आप इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका कंसंट्रेशन और फोकस एक जगह पर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं अपने आसन के अभ्यास की। तो सबसे पहले आपको दोनों पैरों को मिलाकर दोनों हाथ को अपनी बॉडी के साइड से लाकर इस तरीके से ताड़ासन की पोजीशन में खड़ा हो जाना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी मैट के बीचों बीच इस पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। हमें इस आसन का अभ्यास दोनों ही तरफ से करना है, दाईं तरफ से भी और बाईं तरफ से भी। तो पहले हम इस आसन का अभ्यास अपने दाएं पैर को आगे रखकर करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमें अपने दाएं पैर को हल्का सा बाएं पैर से आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। इसके बाद हमें अपने हाथों की पोजीशन लेनी है। तो दोस्तों, अपने हाथों की पोजीशन लेने के लिए आपको अपने दोनों हाथों को अपनी शोल्डर लाइन में लेके आना है। तो जो पैर आपका आगे की तरफ है, यानी कि जो आपका दायां पैर है वो आगे की तरफ है, तो आपका दायां हाथ इसी सेम पोजीशन में रहेगा, और अपने बाएं हाथ से आपको क्या करना है कि बाएं हाथ को एल्बो से बेंड करते हुए धीरे धीरे अपनी फिंगर्स को अपने शोल्डर के पास तक लेके आना है। और जब आप खींचकर अपनी फिंगर्स को अपने शोल्डर के पास तक लेके आ रहे हैं, तो आपको अपनी चेस्ट को बाहर करते हुए अपने शोल्डर्स को एक लाइन में लेके आना है। इस तरीके से दोस्तों, आपका हाथ शोल्डर लाइन से हल्का सा ऊपर रहेगा, आपको बहुत ज्यादा नीचे नहीं करना है, इस तरह हल्का सा ऊपर रहेगा। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि इस आसन का नाम है ताड़ासन अखंड धनुरासन स्टैंडिंग आर्चर पोज, तो जिस तरीके से एक आर्चर जो है प्रैक्टिस करता है, आप जब भी देखा होगा आपने, आप धनुष बाण चलाते हैं, तो आपको उसी तरीके की पोजीशन इस आसन के अभ्यास में लेनी है। तो आप इमेजिन कीजिए कि इस हाथ में आपने धनुष पकड़ रखा है और अपने बाएं हाथ से आपने धनुष की डोर पकड़ी है, और डोर पकड़कर उसको आपको शोल्डर के पास तक खींचना है। चेस्ट बाहर की तरफ रहेगी, और जिस तरीके से आप खींचेंगे तो आपके शोल्डर और चेस्ट के साथ साथ आपकी जो पेल्विक बोन है वो भी मूव करेंगी इस तरीके से। दोस्तों, इस तरीके से आपको इस आसन का अभ्यास करना है। ध्यान रहे, अगर आपको शोल्डर से रिलेटेड कोई इंजरी है, फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, तो ये आसन आपको इसमें लाभ भी देगा, बट आपको थोड़े से ध्यान से करना है इस आसन को अगर आपको शोल्डर से रिलेटेड इंजरी है। ये आसन जो है आपके हैंड्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपकी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है, साथ ही साथ आपके पेल्विक जॉइंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इस आसन के अभ्यास से बढ़ती है, आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो अच्छी हो जाती है इस आसन के अभ्यास से, और साथ ही साथ ये आसन आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल को स्ट्रॉन्ग करता है, दोनों ही पैरों की, और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के फंक्शन को भी इंप्रूव करता है ये आसन। अब हम इस आसन का अभ्यास दूसरी तरफ से करेंगे। तो जब आप इस आसन के अभ्यास में इस तरीके से पोजीशन में है, तो वापस आने के लिए आपको इस तरीके से दोनों हाथों को शोल्डर लाइन में लेके आना है, दोनों हाथों को वापस लेके आएंगे,
फिर अपने दाएं पैर को पीछे कर देंगे। अब जिस तरीके से हमने इस आसन का अभ्यास अपने दाएं पैर के साथ किया था, उसी तरीके से हम इस आसन का अभ्यास अपने बाएं पैर से करेंगे। तो अपने बाएं पैर को आगे की तरफ लेके जाएंगे, दोनों हाथों को अपनी शोल्डर लाइन में लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद अपने दाएं हाथ से हल्का सा एल्बो से बेंड करते हुए इमेजिन करेंगे कि आप जो है धनुष की डोर खींच रहे हैं। तो इस तरीके से डोर खींचते हुए शोल्डर को एक लाइन में, चेस्ट को बाहर की तरफ और अपने दोनों पेल्विक बोन को ज्यादा से ज्यादा एक लाइन में। और जो अपना ध्यान है वो आप अपने बाएं हाथ के अंगूठे पर रख सकते हैं। इस तरीके से आप चाहें तो इसका आसन का अभ्यास मुट्ठी बंद करके भी कर सकते हैं दोनों हाथों की, या फिर मुट्ठी खोल कर भी कर सकते हैं। तो दोनों ही पोजीशन आपके लिए अच्छी है, आप किसी भी तरीके से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। वापस आने के लिए धीरे से बॉडी को टर्न करते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ शोल्डर लाइन में नीचे लेके आएंगे, अपने पैर को पीछे करके ताड़ासन में वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमें ताड़ासन अखंड धनुरासन का अभ्यास करना है। हमने आपको बता दिया है कि क्या क्या इसके स्टेप रहेंगे, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है इस आसन के अभ्यास में। तो मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी के साथ आप इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे और इस आसन के ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप इसके अभ्यास से ले पाएंगे। तो आप करिए इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी ही मिलते हैं एक नए आसन के साथ आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।